जिस तरीके से पहलगाम में जो ये हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ है भारत के अंदर। ऐसा घटनाएं जो कि मानवता को झिझोड़ करके रख देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये सच्चाई है, आतंक का धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल सच बात है। आतंक का होता है तो सिर्फ मजहब होता है, क्योंकि उसी मजहब का था बुरहान वानी, उसी मजहब का था याकूब मेमन, उसी मजहब का था जाकिर नाइक, उसी मजहब का था अजमल कसाब। तो सारे के सारे एक ही मजहब से निकल करके आते, तो मजहब का आतंक होता है, हमने देख लिया। और इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर के अंदर आपने देखा कैसे कलमा पढ़वाने के लिए बोल रहे हैं कि पैंट उतारिए। मतलब ये तो हद हो गई कि मतलब चैलेंज करने का काम है केंद्र में बैठी सरकार को कि हम हिंदू बोल करके मारेंगे, आप क्या कर लेंगे। तो उसका बदला हमने बता दिया क्या कर लेंगे। आने वाले टाइम पे आप देख लेना बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। देखिए जी, इतना बड़ा पर्यटक स्थान था, वहाँ सुरक्षा बल बिल्कुल जीरो, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये देखिए मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, ये ना हमारे भारत के लोगों की ना आदत हो गई है कि अपने लोगों को डिमोटिवेट करने की। अब भारत के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आर्मी कितनी है देश के अंदर आप बताइए? 14 लाख। 140 करोड़ में 14 लाख आर्मी है देश के अंदर। 2019 में लॉकडाउन लगता है और 3 साल तक लॉकडाउन चलता है। हर साल अगर आप 60,000 सैनिक लगाएं तो 3 साल में मतलब 1.5 लाख सेना कम है। रिटायरमेंट तो होके लोग जा ही रहे हैं, पर नई इक्विपमेंट थोड़ी हुई है, नई इक्विपमेंट कोई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सेना अगर वहां पर कम देखी गई तो ये जायज सी बात है, भर्ती बढ़ेंगी अग्निवीर में, और भी सरकार को चाहिए भर्ती करे। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप समझना चाहें, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप 10 लाख सैनिक लगा दो तब भी आप जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ नहीं रोक सकते। क्यों? वजह है, इसकी वजह क्या है? देखिए ना आप जम्मू कश्मीर का मैप शायद आपने देखा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, भारत चाहे चीन से लड़े, भारत चाहे पाकिस्तान से लड़े, वहाँ कोई गाड़ी जा पाती है? पहाड़ियों में, वादियों में, कोई जंगलों में कोई गाड़ी जा सकती है क्या? वहाँ एक एक बंदे के लिए छोटी छोटी रास्तों से आकर के वो बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं। मैं कहता हूँ भारत तो चलो, आप भारत को बोल दो रक्षा बजट कम, कुछ भी बोल दो, अमेरिका पे तो $58 बिलियन का रक्षा बजट है। अमेरिका में कैसे हो गया 9/11 का हमला? आप बताइए। क्योंकि आप किसी देश की सीमा से ऐसे नहीं रोक सकते, पर उसके होने वाले टेररिज्म के खिलाफ आप ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये फैक्ट। क्या जवाब दे सकते हैं आप बताइए? क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को इसके खिलाफ, जिससे आतंकवादी पूरी तरीके से बंद हो जाए? आतंकवादियों के खिलाफ सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करने की जरूरत है। क्या किया जाए? सरकार की दुश्मनी मौलाना हाफिज सईद से नहीं है, जी। भारत की दुश्मनी लश्कर तैयबा से नहीं, आतंकवादी संगठन से। भारत की दुश्मनी जैसे मोहम्मद से नहीं है, ये है ही नहीं दुश्मन। भारत का दुश्मन है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर भारत का दुश्मन है, जो कि इनको पालता है, जो कि उनको पैसा देता है। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर की गर्दन उतारेगा जो, उसके दंडवत प्रणाम में करने का काम करूंगा। आसिम मुनीर के सुअर के खाल पहना कर नोएडा में 62 पे इसका मुजरा करवा दें, इसकी सर रख दे इंडियन आर्मी, मैं इनका सजदा करूंगा पूरी जिंदगी। हमारा दुश्मन आसिम मुनीर है, 4 दिन पहले भड़काऊ बयान देता है, आज भारत में देखिए हो जाता है। कब तक आप प्यादों को मारते रहेंगे? कहते नहीं जंग में शहीद सिपाही होंगे, सरखरूज जिले इलाही होंगे। तो हमें सिपाहियों को लेना देना नहीं, हमें माइंड को खत्म करना है। जहाँ से टेररिज्म पल रहा है, जहाँ से आतंकवाद पल रहा है। आज देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने बिहार से खड़े होकर के आतंकवाद पर बोला है और कहा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान की सेंसेशन खराब हो गई। देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए सदन के अंदर पाकिस्तान की। लेकिन इस हमले के बाद बॉडी लैंग्वेज सुनिए मैडम, पूरी सेंसेशन बिगड़ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का शरीर देखिए, बोलते वक्त थरथराहट, कपकपाहट, लड़खड़ाहट, घबराहट, सब कुछ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चेहरे पे। लेकिन पाकिस्तान की जो पीएम है, उन्होंने भी अब कहा है कि अगर हिंदुस्तान भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, वाटर स्ट्राइक लगा रहा है, तो हम इसे लड़ाई की पहल समझेंगे और पूरा करारा जवाब देंगे। लगा दी, लगा रहा है नहीं है, जवाब देने के लिए मैं तैयार आपको है। बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि वाटर स्ट्राइक लगाएगा, मैं कह रहा हूँ लगा दी। भारत ने कल ही लगा दी। कहाँ जंग क्यों नहीं कर रहे भाई? आप तो वही थे जो कहते थे अगर पानी रोकोगे तो जंग। हमने रोक दिया पानी, करो जंग। तुम्हारी हैसियत है जंग करने की? ये भीख मांगते हैं
ये इंडिया, ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये बिस्कुट और डायपर बनाती है। इनको वो बिस्कुट डायपर बनाने से फुर्सत मिलेगी तब ये इंडियन आर्मी का सामना करेंगे। आसिम मुनीर, तुम जाकर के बच्चों के वो बनाओ डायपर्स जो तुम्हारे ऊपर सूट करता है। ये इंडियन आर्मी के कर्नलों का जवाब देंगे क्या? यहाँ एक 7-7 फुट के जवान है भारतीय सेना में, जब उतरेगी ना वहां पर जाट रेजिमेंट और बोलेंगे जय भगवान जाट बलवान, बहुत रगड़ा इन्होंने इनको 71 की जंग में जाटों ने। ये तो ये सोच रहे थे चीन और पाकिस्तान मिलकर के कि वहां तो हिंदू होंगे, हम जाएंगे एक पांव रखेंगे 4 हिंदू दब जाएंगे। इनका पाला पड़ गया जाटों से और राजपूताना राइफल से, जो मारा पाकिस्तानियों को दबा दबा करके, जो मारा जाटों ने और राजपूतों ने पाकिस्तानियों को दबा दबा करके कि आप पूछोगे नहीं 90,000, सॉरी मैं गिनती कमजोर है मेरी, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने गोटा टेक दिया, हाथ जोड़ रहे, माफी मांग रहे कि जान बकस दो। तो इनको ये फितूर है। पाकिस्तान वो नालायक बच्चा है जिसको डेली कंटाप कान के नीचे लगता है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे? कहता अब की बार थप्पड़ मार दिया ना, अब की बार देख लूंगा आपको। फिर एक कान के नीचे रैप्टा लगता है, 71 में लगा, 65 में लगा, कंटिन्यू मार खाता आ रहा है। पर इतना नकारा निकम्मा बच्चा है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा। और ये आसिम मुनीर, इसके अब्बा पता है क्या करते थे? जब पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, इसके अब्बा क्या करते थे पता ही नहीं होगा आपको। इसके अब्बा लाहौर में जेब काटते थे, जेब कतरे का बच्चा है ये फोन छीनते थे वहां पे लाहौर के अंदर। इसका अब्बा लाहौर के अंदर कराची के बसों में जेब काटते थे। ये जेब कतरे का बच्चा है, ये चोर का बच्चा है। इनको तो सऊदी वाले भी इनको अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो तो कहते हैं चोर के बच्चे हैं, इनको सऊदी में लाओगे यहाँ पे भी चोरी करेंगे, इसलिए इनका कोई वीजा नहीं है। कहीं है इज्जत पाकिस्तानियों की? ये अमेरिका जाते हैं, इनकी चड्डियां उतरवाई जाती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पे। इनकी कहीं इज्जत नहीं है। खुद ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेहमान बन के पहुंचते रहते। कौन पूछ रहा है इनको वर्ल्ड में? बताओ। सबको पता है गरीब के बच्चे भिखमंगे हैं, और एक जेब कतरे का बच्चा फोन चोरी करने वाले के बच्चे से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। मैं तो इंडियन आर्मी से कहना चाहता हूँ, मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भारतीय सेना का जवान आसिम मुनीर को सुअर की खाल पे नकल कर नोएडा में नाच कराएगा ना, तो मैं उसका सजदा पढ़ूंगा पूरी जिंदगी। उसका नाम का टैटू करा लूंगा, जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के टैटू, आप समझिए, उसके नाम का टैटू करा लूंगा मैं। ये लड़ेंगे इंडियन आर्मी से। आप बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, राजपूताना राइफल जब लाहौर के अंदर उतरेगी और नारे लगेंगे राजा रामचंद्र की जय, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। मैं तो पाकिस्तानियों को यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे हलक का थूक सूख गया, 1 गिलास पानी पी लो। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि 1 गिलास पानी पी लो, क्योंकि इनको पता है बूंद बूंद की क्या कीमत है, पानी नहीं मिलने वाला। बेटा अब्बा हम तुम्हारे, इतना ही कहना चाहूंगा। और वो जो कल चिल्ला रहा था खड़ा होकर के, भुट्टो, इसका भी इतिहास बताता हूँ। ये सारे मेरे से पोल खुलवाते हैं अपनी। ये भुट्टो नाम का ये 2 कौड़ी का आदमी है, रावलपिंडी में रहता है, 2 मंजिल का मकान है इसका। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था खड़े होकर के, 3री मंजिल नहीं चढ़ी इसकी, 2 मंजिल का मकान है, भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वहां पर खड़ा होकर के। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भुट्टो से पूछो, इस अपने अब्बा से इसने पूछा नहीं, इसके नाना और इसकी अम्मी दोनों आए थे जब जंग हुई थी, भारत के 90,000 सैनिकों को गुलाम बना लिया था, तब इसके नाना और अम्मी की सरकार थी। आकर के माफी मांग के 93,000 सैनिक छुड़ा के लिए गए। भुट्टो तुम इतिहास पढ़ो।